अविद्या जो रहती है वो जीव के आश्रित रहती है या ब्रह्म के आश्रित, किसको लगती है ये उसका? हाँ, आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला, ये सब। तो यहाँ पर प्रश्न उठा कि भामती को है विवरण प्रस्थान, यह है भामती प्रस्थान, दोनों में अंतर होता है। ये अविद्या कहाँ बैठेगी? हाँ हाँ, वो तो ठीक है, अविद्या बैठेगी क्या वहाँ? आश्रय उसका कौन होगा? हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ जो प्रश्न उठाया है, अविद्या का आश्रय जीव होगा या ब्रह्म? अगर जीव होगा तो जीव और ब्रह्म का एकत्व ही सिद्ध नहीं होगा। आपका जो पक्ष है कि जीव ब्रह्म ही है, जीवो ब्रह्मैव, कट गया। अब रह गया कि ब्रह्म के आश्रित रहेगी तो वो शुद्ध विज्ञान स्वरूप है। विज्ञान में अज्ञान कैसे रह जाएगा? अविद्या तो क्या है? अविद्या। अविद्या माने अज्ञान। विज्ञान घन परमात्मा में इसलिए अविद्या नहीं रह सकती क्योंकि वहाँ तो उसकी दाल ही नहीं गलेगी। प्रचंड मार्तंड मंडल में तमिश्रा रात्रि की दाल नहीं गल सकती, तद्वत अखंड विज्ञान घन परमात्मा में अविद्या टिक नहीं सकती। और अविद्या को लेकर जीव भाव की निष्पत्ति होती है। तो प्रश्न क्या उठता है, माता कोटि की अविद्या हुई या बेटी कोटि की हुई? क्या अविद्या हो तो जीव भाव की प्राप्ति होगी ना, अविद्या होगी तो जीव भाव की प्राप्ति होगी। अनादि को लेकर समाधान आगे होगा। अविद्या हो तो सुनो, पाठ अच्छा लगता है हाँ या ना? क्या हाँ? अच्छा, इसलिए सुनते रहते हो, ठीक है जाओ। क्या मतलब? अविद्या पहले है या जीव? अनादि को छोड़ के थोड़ी देर के लिए बात करें। अविद्या रहेगी तब तो, अरे दर्पण रहेगा तब तो मुख का प्रतिबिंब होगा ना। मुख तो है लेकिन प्रतिबिंब कौन लावेगा? दर्पण चाहिए ना। अविद्या होगी तब जीव होगा या जीव होगा तब अविद्या होगी? इसलिए अविद्या जो है जीव के आश्रित रह नहीं सकती, वो तो माता कोटि की हो गई ना। और ब्रह्म के आश्रित इसलिए नहीं हो सकती, अखंड विज्ञान है, उसकी तो दाल ही नहीं गलेगी। तो बड़ी विकट बात है। अविद्या है भी और आश्रय को ढूंढना बड़ा कठिन है। जीवाश्रिता है या ब्रह्माश्रिता? यह हाँ सामान्य बात नहीं है। वो तो रटा रटाया कह देंगे कि ब्रह्म के आश्रित है, विषय जीव को बनाती है। लेकिन यहाँ पक्ष क्या है? ब्रह्म के आश्रित इसलिए नहीं हो सकती कि वहाँ उसकी दाल ही नहीं गलेगी। क्या हाँ? क्या अनाश्रित? वाह, अविद्या भी हो अनाश्रित भी हो, लता भी हो और आश्रित भी ना हो। क्या लता भी और आश्रित भी ना? अनाश्रित रहेगी तो किसका न किसी का विषय करेगी, न किसी का आश्रित रहेगी, तो सिद्ध कहाँ से होगी? अनाश्रित होकर अविद्या तो अपने अस्तित्व को ही सिद्ध नहीं करेगी। और अगर जीव के आश्रित होगी तो जीव संज्ञा अविद्या से, अविद्या आश्रित हो गई जीव से, अन्योन्याश्रय संबंध होगा, गए आश्रय ठीक से मिलेगा नहीं। जीव संज्ञा होगी ना विद्या को लेकर, और अविद्या रह जाएगी जीव के आश्रित। तो एक दूसरे के आश्रय हो जाने से क्या होगा? अन्योन्याश्रय संबंध दोष की प्राप्ति होगी। और ब्रह्म में उसकी दाल नहीं गलेगी, जैसे प्रचंड मार्तंड मंडल में अंधकार की दाल नहीं गलती। तब अविद्या टिकेगी कहाँ? यह हुआ ये अविद्योपदानम च यद्यपि, उपदान का तकिया भी होता है। अविद्या रूप जो उपदान है, उपाधि, विद्या स्वरूपे परमात्मनि न साक्षात अस्ति, हो गया ना भामती का। विद्या स्वरूप माने अखंड विज्ञान स्वरूप। वदन, अच्छा समय हो गया। वदंति तत्तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अद्वय अखंड विज्ञान स्वरूप में अविद्या रहेगी ही नहीं, टिक नहीं सकती बेचारी। तो यहाँ पर जोड़ दिया भामतीकार ने साक्षात। अविद्योपदानम च यद्यपि विद्या स्वभावे परमात्मा न साक्षात अस्ति तथापि तत्प्रतिबिंब कल्प जीवद्वारेण, प्रतिबिंब के आगे कल्प जोड़ दिया। कल्प क्यों जोड़ा जी? अविद्या साकार है या निराकार? कहो क्या नाम? वैदिक बाबू। पैजामा कभी कभी पहन लेते इसलिए का नाम बाबू रखा है। हैं ये ब्रह्मचारी वेदाचार्य? क्या कहा हमने? अविद्या साकार है या अज्ञान साकार है या निराकार? निराकार। तो फिर क्या कहा? प्रतिबिंब कल्प। और ब्रह्म कौन है? साकार या निराकार?
निराकार में जो निराकार का प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब कल्प होगा या प्रतिबिंब ही होगा? हाँ, प्रतिबिंब होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उत्तर तो देना ही है कुछ ना कुछ। दोष नहीं है भाई, ये तो सुनते 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 आएगा। क्या हुआ? मुख तो साकार है, दर्पण है साकार, रूप युक्त है ना मुख, और दर्पण भी रूप युक्त है। अब बिंब जहाँ पर निरूप हो और उपाधि भी निरूप हो, वहाँ प्रतिबिंब कल्प कहा जाएगा या प्रतिबिंब कहा जाएगा? निराकार का भी प्रतिबिंब पड़ता है। गुफा देखा है? गुफा प्रतिध्वनि होती है, तो शब्द निराकार है या साकार? निराकार। और प्रतिध्वनि साकार। हाँ ठीक है। प्रतिध्वनि भी निराकार और शब्द भी निराकार, और गुफा साकार, प्रतिध्वनि भी निराकार। लेकिन वहाँ पर प्रति शब्द लग गया या नहीं? ध्वनि नहीं, प्रतिध्वनि। तो वहाँ पर निरूप वस्तु में भी प्रतिबिंब शब्द का प्रयोग हो जाता है। शब्द की जो प्रतिध्वनि है मानो शब्द का प्रतिबिंब है। अच्छा, यहाँ तो कम से कम उर्दू में बोलें तो गनीमत यह है कि उपाधि क्या है? कहाँ? गुफा साकार है, उसमें आकाश तो निराकार है और गुफा है साकार। लेकिन यहाँ पर अंतःकरण भी निराकार, अविद्या भी निराकार, ब्रह्म भी निराकार, कूटस्थ भी। अब निराकार में निराकार का जो प्रतिफलन होगा वो प्रतिबिंब होगा या प्रतिबिंब कल्प? कल्प माने ऋषि कल्प, तुल्य, सरिस, निश्वास कल्प। भगवान के निश्वास हैं वेद, ये भी बोला जाता है, लेकिन निश्वास कल्प वेद है। इसी प्रकार से जब भगवान भी निराकार, भगवती अविद्या भी निराकार, और अंतःकरण ले लें तो अंतःकरण भी निराकार। तो निराकार का निराकार में जो प्रतिफलन होगा वो साकार होगा या निराकार? निराकार होगा। इसलिए प्रतिबिंब कल्प कहा। वास्तव में तो प्रतिबिंब नहीं, मुख जो है वो दर्पण में है या यहाँ है? दिखता कहाँ है? दर्पण में। होता कहाँ है? और दर्पण को औंध लेंगे तो कहाँ चला जाता है? चला क्या जाता है? जहाँ था वहीं रह जाता है, यहाँ दिखता वहाँ। ठीक है ना? इसी प्रकार से कहा प्रतिबिंब नहीं, प्रतिबिंब कल्प। अगर कोई बोले प्रतिबिंब तो वहाँ अपने मन में समझ लेना चाहिए कि प्रतिबिंब नहीं, प्रतिबिंब कल्प। एक एक शब्द का महत्व होता है ना। प्रतिबिंब कल्प जीवद्वारेण परस्मिन् उच्यते। प्रतिबिंब कल्प जीव के द्वार से उपचार हो जाता है बिंब स्वरूप परमात्मा में कि अविद्या परमात्मा के समाश्रित है। ठीक। अब क्या नाम है, पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने क्या किया? 7 भूमिका किसकी बानी? चिदाभास की। चिदाभास की। अज्ञान 1, आवरण 2, विक्षेप 3, परोक्ष ज्ञान 4, अपरोक्ष ज्ञान 5, शोकापगम 6, निरंकुशा तृप्ति 7। ये 7 अवस्थाएं किसकी मानी? चिदाभास की। चिदाभास रूप जीव की। अज्ञान भी, और तो बन जाए आवरण आदि, अज्ञान कैसे चिदाभास की अवस्था होगी? 7 अवस्थाएं किसकी हैं? चिदाभास की। तो वहाँ पर फिर टीकाकार ने उत्तर दिया संस्कार को लेकर। अविद्या पहले या चिदाभास पहले? तो चिदाभास बाद में है तो उसकी अवस्था कैसे अविद्या हो जाएगी? अज्ञान उसकी अवस्था कैसे? तो ऐसा है ना, ऊपर वाला नीचे चला आता है। अहम अज्ञा, अहम बड़ा है या अज्ञान? अज्ञान कारण है या अहम? अज्ञान कारण है, लेकिन अहम अज्ञा है। ऊपर को व्यक्ति अपने नीचे कर लेता या नहीं? सुषुप्ति में अहमित प्रसुप्ते, अहंकार के सो जाने पर भी अविद्या रहती है। लेकिन जब हम व्यवहार में कहते हैं हम अज्ञा, जैसे आपने कहा था, तो प्रश्न उठता है इसमें माता कौन बेटा कौन? कभी माँ जो है बच्चे को गोद में लेती है, कभी बुढ़ी हो जाए चलने फिरने में तो ऐसे गोद में लेकर हॉस्पिटल ले जाती है, या गिरा जाए माँ तो चारपाई पर रख देती है। ऐसे बड़ी विचित्र बात है। जो ऊपर है यही माया की चमत्कृति है कि नीचे दिखाई पड़ती है। तो भगवान शंकराचार्य ने क्या लिखा? कहाँ से बोल रहा हूँ? भगवद गीता के 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक के भाष्य में, जो अविद्या अहम की जननी है वो अविद्या अहमाश्रित होकर दिखती है, तब व्यक्ति कहता है अहम अज्ञः। सुषुप्ति में जब अहमित प्रसुप्त श्रीमद् भागवत 11 स्कंध अहम सो जाता है तब भी अविद्या रहती है या नहीं? अगर अविद्या न रहती तो अविद्या का अनुभव नहीं होता,
अविद्या का अनुभव नहीं होता तो विट्ठौन दशा में न किंचित अवेदिशम, मैंने कुछ नहीं जाना, इस प्रकार का परामर्श, इस प्रकार की स्मृति नहीं होती, तो ऊपर वाला भी नीचे आ जाता है या नहीं। अच्छा, आकाश से सत्ता, व्योमना सत्ता, ये ठीक है क्या? सत का आकाश होता है या आकाश का सत होता है? कहो वेदांति जी, कुछ बोल दो, उसमें क्या बात है? कोई नंबर तो है पास फेल का। सत का आकाश होता है या आकाश का सत होता है? आप ध्यान करके बोलो, मोबाइल का ध्यान करके। सत का आकाश होता है या आकाश का सत होता है? जब तक विचार नहीं करते आकाश का सत, विचार करने पर सत का आकाश। हाँ, जब तक विचार नहीं करते तब तक आकाश में सत्ता, विचार करने पर सत्ता में आकाश। सत पहले है या आकाश? सदैव सौम्य दमग्र आश्रित सत। लेकिन माया क्या करती है? ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर देती है। व्योमना सत्ता, आकाश की सत्ता, घट की सत्ता, लो जी, ऊपर वाले को क्या कर दिया माया ने? नीचे। ये माया की चमत्कृति है। ऐसे अविद्या ऊपर है या हम? अविद्या ऊपर है, लेकिन व्यवहार में अहम अज्ञा हुआ या नहीं? सुख ऊपर है या अहम? सुख ऊपर है लेकिन अहम सुखी, तो क्या अर्थ हुआ? अहम अज्ञा है। वास्तव में तो अज्ञान ऊपर है, अज्ञान कारण है। यही माया की चमत्कृति है। हमारे पूज्य पूर्वाचार्य महाराज कहते थे कि पाठ हो गया, लेकिन बहुत अच्छी कथा सुनाते थे, हंसाने में भी बहुत माहिर थे, नाचना भी जानते थे, गाना भी जानते थे, बहुत बढ़िया। वैद्य भी बहुत ऊंचे थे, कविता बनाना भी बहुत, आस कवि भी थे। एक राजा ने कहा कि मंत्री जी सब तैयार रहें, कल एक प्रश्न का उत्तर, दो प्रश्न का उत्तर देना है। जो मंत्री उत्तर नहीं दिए जाएंगे उनको हो सकता है जेल भी मिल जाए। प्रश्न क्या था? ईश्वर क्या करता है, कहाँ रहता है? अब मंत्रियों ने सुन लिया। एक मंत्री गए घर में, टेंशन, तनाव, नींद नहीं आवे। क्या आज बात? पिताजी क्या बात, आज बेचैन है? अरे तू बच्चा है, क्या समझेगा? कल तो मेरी बलि होगी। इतना प्रतिष्ठित हूँ व्यक्ति, पता नहीं राजा जेल में डाल, कुछ बताइए तो। अरे बच्चा है, तेरे बस की बात, बताइए तो सही। अरे वो राजा ने प्रश्न कर दिया कि ईश्वर क्या करता है और कहाँ रहता है, बताओ, इसका क्या उत्तर दूंगा? पिताजी ऐसा है, आप तो काम काज में लगे रहते हैं, हम वेदांत की कक्षा होती है ना पड़ोस में, वहाँ जाके बैठते हैं। आप कह दीजिएगा कि राजन छोटा सा प्रश्न है, इसका उत्तर तो मेरा बच्चा ही दे देगा। मैं दे दूंगा, देखिए, राजा को चेला बना लूँगा मैं। हाँ, राजा आपको क्या जेल में डालेगा, उसी को मैं चेला बना लूँगा। अच्छा ठीक है भाई। और राज दरबार में ये क्या है? बाल गोपाल मेरा बेटा है महाराज, इसको क्यों लाए इस समय? बहुत बड़ा प्रश्न है ना, उत्तर आपको दे। महाराज हम तो इतने बड़े विद्वान हैं, तो ये जो बच्चा है यही उत्तर दे देगा। तो उसने कहा कि ईश्वर कहाँ रहता है, उत्तर दो बच्चा। उन्होंने कहा ऐसा है कि राज दरबार में पहली बार आया हूँ, मैं बच्चा हूँ, कुछ दूध पिलाओ तब तो पूछोगे। बच्चे को दूध मीठा पसंद, मीठा दूध पिलाओ तो उत्तर दूंगा। हम बात तो ठीक कहता है बच्चा। अरे दूध मंगाओ। अब सोने के कटोरे में दूध आ गए और बच्चा, ये क्या पागल है क्या? ये ऐसा ऐसा दूध पी, दूध तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें मक्खन कहाँ है, घी कहाँ है। अरे भले आदमी, बच्चा हो, ऐसे नहीं घी मिलेगा। ये दूध को फिर क्या किया जाता है, ऐसे 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 करके फिर दही का रूप दिया जाता है। फिर दही का रूप देने के बाद यूँ 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 मक्खन निकलता है, फिर घी निकलता है। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। क्या ईश्वर तो सब जगह है, लेकिन वो दिखता क्यों नहीं? प्रकट करने के लिए विधा की आवश्यकता है, श्रवण मनन निधिध्यासन। अरे बढ़िया कहा। दूध में घी है या नहीं, मक्खन है या नहीं, दिखता क्यों नहीं? ऐसे सब जगह ईश्वर है, आपके हृदय में, हमारे हृदय में, दिखता क्यों नहीं? श्रोतव्य मंतव्य, बड़ा बुद्धिमान है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दे दिया, बस बहुत बढ़िया। इसको दक्षिणा भी देने हैं मंत्री जी। दूसरा प्रश्न का उत्तर दो, ईश्वर क्या करता है? कहा मैं गुरु हूँ या आप गुरु हैं, ये बोलिए। एक प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया, ऊपर राज सिंहासन पर बैठकर अब मैं आपका गुरु हो गया, फिर प्रश्न कर रहे हैं। शिष्टाचार का परिचय दीजिए। बेचारा राजा उतर गया। अब वो सिंहासन, यही करता है ईश्वर, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर।